शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, अगर हम इनके हाथ की शेप की बात करें तो हथेली इनकी स्क्वायर है। स्क्वायर हथेली वाले बहुत मेहनती होते हैं, बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं और फिर अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं। अंगूठे का फर्स्ट फोर बता रहे हैं कि इनकी विल पावर स्ट्रांग है। अंगूठे का फर्स्ट फोर जो होता है ये इंसान की विल पावर को इरादी का बताता है। तो बिल्कुल ये अपना कोई भी काम शुरू करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। सेकंड फोर को देखें तो सेकंड फोर इंसान की सूझबूझ और प्लानिंग का बताता है। तो सूझबूझ प्लानिंग भी माशाल्लाह इनकी ज़बरदस्त है। अंगूठा बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट है। सीधे अंगूठे वाले बड़े ज़िद्दी नेचर के होते हैं, ईगो भी इनके अंदर बहुत पाई जाती है। ऐसे लोग थोड़े गुस्से के भी तेज़ होते हैं और जिस बात पे ये अड़ जाएं अपनी ज़िद से पीछे नहीं हटते। थोड़ी सी ईगो इनके अंदर ज़्यादा पाई जाती है, गुस्सा इनके अंदर पाया जाता है, लेकिन होते असूल परस्त हैं, गलत बात पे डटते नहीं हैं। बिल्कुल जो इनको ठीक लगे, हक बात लगे, उसी बात पे ये डट जाते हैं और अपनी बात से फिर पीछे नहीं हटते। मजबूत ईमान के मालिक होते हैं। जो भी इनके होते हैं रस्म व रिवाज, जो इनकी फैमिली की रवायात होती हैं उनको साथ लेके चलते हैं और बहुत ज़्यादा असूल परस्त होते हैं, लेकिन हर बंदे के साथ ये दोस्ती नहीं करते। जब आपका अंगूठा बिल्कुल सीधा होता है, कुछ लोगों का अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ता है, यहाँ पे लचक होती है। तो जब अंगूठा आपका पीछे की तरफ मुड़ता है तो ऐसे लोग हर बंदे के साथ उसकी साइकी के मुताबिक अच्छी दोस्ती कर लेते हैं। हर तरह के बंदे के साथ हर तरह के माहौल में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जब आपका अंगूठा बिल्कुल सीधा होता है तो ऐसे लोग ना हर बंदे के साथ दोस्ती करते हैं, ना हर बंदे के साथ ये इतनी आसानी के साथ एडजस्ट होते हैं। ज़िंदगी में बहुत कम दोस्त बनाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दोस्त होंगे। सलाम दुआ ये सबके साथ रख लेंगे, लेकिन दिल की बात ये हर बंदे के साथ शेयर बिल्कुल नहीं करते। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर इनकी बुद्धा आई बिल्कुल डिस्टर्ब है। यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है, ये लाइन बनी हुई है। तो क्या होगा, अब कोई भी चीज़ इनको आसानी के साथ नहीं मिलेगी। किस्मत इनका बहुत ज़्यादा साथ नहीं देगी। अब इनको कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और वो जो एक रिश्तों से मोहब्बत मिलनी होती है, रिश्तों से प्यार मिलना होता है, उसमें भी कमी रहेगी। तो इसके बाद अगर हम देखें तो इनकी जो ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लाइन आपस में शुरू में जजीरा सा बना रही है। तो बचपन में ऐसे लोगों को बीमारी ज़रूर देखनी पड़ती है। बचपन में हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होगी, बचपन में कोई हालात भी इतने अच्छे नहीं होंगे। अंदरूनी मंगल पर लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं तो ऐसे लोगों के अंदर गुस्सा तेज़ होता है। गुस्से पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ज़िंदगी की लाइन इनकी लंबी है माशाल्लाह, 80-90 साल तक इनकी ज़िंदगी जा सकती है, लंबी ज़िंदगी देगा। लेकिन ज़िंदगी पर छोटे छोटे कट भी हैं, तो इसका मतलब ये कि स्ट्रगल बहुत करनी पड़ेगी। स्पेशली 30 से लेकर 40 के दरमियान ये वाला टाइम भी इनका थोड़ा सा मुश्किल होगा। वीनस माउंट उभरा हुआ है तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मिलेंगी। 2-3 खड़ी लाइनें नज़र आ रही हैं तो तकरीबन 3 से 4 बच्चे भी अल्लाह ताला इनको अता फरमाएगा। ये होता है आपका फैमिली रिंग। ये फैमिली रिंग है, ये आपका टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ये टूटा हुआ ना हो तो आपकी शादी ठीक रहती है। और यहाँ पर जो डॉट बनते हैं वो बड़ा डॉट बेटे का होगा और छोटा डॉट बेटी का होगा। तो यहाँ पे आप देखें तो एक डॉट ये इनका बड़ा कंप्लीट बन रहा है, ये भी एक डॉट बन रहा है। तो तकरीबन 2 बेटे और एक डॉट ये भी छोटा सा बन रहा है। तो 2 बेटे 2 बेटियां ज़्यादा से ज़्यादा ये तादाद हो सकती है इनके बच्चों की, क्योंकि 3 लाइनें तो यहाँ पर भी बड़ी वाज़ेह है। एक लाइन ये वाज़ेह है, ये भी वाज़ेह है, ये भी वाज़ेह है। तो तकरीबन 2 बेटे 2 बेटियां, ये इतनी तादाद इनकी बच्चों की मुझे शो हो रही है। बाकी वीनस माउंट उभरा हुआ है, हथेली की रंगत पिंक है। जब हथेली की रंगत बड़ी नरम मुलायम हो, पिंक हो, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं। वीनस माउंट उभरा हुआ है तो ज़िंदगी की तमाम साइशें इनको मिलेंगी। अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे। लाइफ लंबी होगी लेकिन लाइफ में मुश्किलात प्रॉब्लम साथ साथ चलेंगी। दिमाग की लाइन ये बता रही है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगे और थोड़ी सी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी पाई जाती है, क्योंकि दिमाग की लकीर का हल्का सा रुझान मून माउंट की तरफ है। तो मून की तरफ अगर आपका दिमाग की लकीर का रुझान हो, ये इस तरफ मुड़ रही हो, तो शायरी, पोइट्री, म्यूजिक, तख्लीकी सलाहियतें आपके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। किस्मत की लाइन भी इनकी मून माउंट से ही शुरू हो रही है। तो ये मून आपको बैरून मुल्क सफ़र करवाता है। तो 100% ये बाहर के मुल्क जाएंगे और हज उम्रा भी करेंगे। अल्लाह ताला इनको इनके बैरून मुल्क ज़रूर सफ़र करवाएगा।
और हज उम्रा भी करेंगे। यहाँ पर एक हल्की सी लाइन, ये बैरूनी मंगल का उभार है, ये अंदरूनी मंगल का उभार है। यहाँ पर लाइनें नीचे की तरफ गिरे तब इंसान के अंदर गुस्सा ईगो होता है। और यहाँ पर अगर लाइनें हो, कोई लाइन मौजूद हो, तो एक दफ़ा ज़िंदगी में इंसान को कुछ ना कुछ कानूनी मामलात ज़रूर दरपेश आते हैं, इंसान को कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। बिजनेस की लाइन हल्की सी हमें नजर आ रही है, ये खत सेहत भी हम इसको पढ़ते हैं। अगर ये किस्मत की लाइन से स्टार्ट ले तो इसको हम बिजनेस की लाइन के तौर पर पढ़ते हैं, और अगर ये जिंदगी की लाइन से निकले तो ये इसको हम खत सेहत के तौर पर पढ़ते हैं। हल्की सी खत सेहत का अगर अक्स नजर आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि इनको हेल्थ के इशू जरूर रहेंगे। आप देखें ना, जिंदगी की लाइन में भी कट नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि हेल्थ इनकी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होगी, छोटी मोटी बीमारियां इनके साथ रहेंगी। दिमागी तौर पर बड़े पावरफुल है, इंटेलिजेंट है, दिमाग की लाइन इनकी बड़ी पावरफुल है। और दिल की लाइन में भी एक हल्का सा कट आया तो जिंदगी में एक धोखा, एक चीटिंग इनके साथ तकरीबन 27-28 साल की उम्र से लेके 35 के दरमियान या तो कोई दिली सदमा मिलेगा या कोई बहुत बड़ा धोखा इनके साथ होगा। किस्मत की ये लकीर इनको तकरीबन 35 साल की उम्र तक तो अच्छी दौलत देगी। इनके 20-22 साल की उम्र से लेके 35 साल की उम्र तक तो अच्छी इनके पास दौलत आएगी, लेकिन 35 पे जाके यहाँ पे किस्मत की लाइन ब्रेक हो जाती है। तो इसका मतलब ये कि 35 से लेके 40 के दरमियान यहाँ पर इनका जो भी बिजनेस होगा या जॉब होगी वो इनका खत्म हो जाएगा, और 40 के बाद फिर ये दोबारा अपने पांव पर खड़े होंगे। बल्कि आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करेंगे तो यहाँ पे किस्मत की लाइन अगर खत्म होती है तो यहाँ से एक हल्की सी लाइन दूसरी शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये 35 पे जो इनका काम शुरू होगा, खत्म होगा, यहाँ से ये कोई नया काम साथ ही शुरू कर देंगे, लेकिन उस काम में जो ज्यादा बेहतरी है यहाँ पर भी किस्मत की लाइन को एक राहु लाइन ने काटा है। तो तकरीबन 42 के बाद ही इनकी जिंदगी में ज्यादा बेहतरी आएगी। आप दूसरे लफ्जों में कह लें कि 35 से लेके 42 तक ये तकरीबन आप 60-70 आप इसको कह लें कि 7 साल इनके थोड़े मुझे मुश्किल ही लग रही है। 35 से लेके 42 तक ये वाला टाइम इनका टफ होगा। जिंदगी की लाइन में भी देखें तो यहाँ पर भी कट आए हुए हैं, तो ये टाइमिंग भी तकरीबन 35 से 42 का ही बता रही है। ये 35 से लेके 45 के दरमियान तक ये वाला टाइम काफी मुश्किल होगा। उसके बाद फिर आगे किस्मत की लाइन दोबारा स्टार्ट ले लेती है, लेकिन बहुत ताकतवर नहीं, और दिल की लाइन से भी लाइन नीचे की तरफ गिर रही है। तो इसका मतलब ये कि 45-46 पे भी इनके साथ कोई चीटिंग होगी, और 40 से लेके 45 के दरमियान में भी इनके हालात नॉर्मल ही होंगे, कोई बहुत ज्यादा बेहतर नहीं होंगे, बस अपने घर का थोड़ा बहुत ये निज़ाम बेहतर तरीके से चला लेंगे। यहाँ पे देखें तो 50 से लेके 52 तक भी मामलात इतने अच्छे नहीं होंगे। हाँ, 52 के बाद आगे किस्मत की लाइन बेहतर हो जाती है, तो आगे इनके माली मामलात इंशाल्लाह ताला अच्छे हो जाएंगे। सनलाइन अभी बहुत मध्यम है, सनलाइन अगर डार्क होती तो फिर इनको ज्यादा बेनिफिट मिलता, बुढ़ापा इनका ज्यादा अच्छा होता, लेकिन बुढ़ापा इनका बस नॉर्मल ही गुजरेगा। यहाँ पे राइट हैंड पे कुछ ना कुछ आंख बेहतर है, इसका मतलब ये है कि रुपये पैसे के लिहाज से और समझदारी के लिहाज से ये खुद को इम्प्रूव करेंगे। शुरू में तो ये ज्यादा कोई अक्लमंदाना फैसले नहीं कर पाएंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ, वक्त से अब इनको दर धक्के लगते हैं, इंसान को धोखे मिलते हैं, चीटिंग होती है, तो इंसान वक्त के साथ बहुत कुछ सीख लेता है। बिल्कुल ये वक्त के साथ साथ बहुत सीखेंगे। यहाँ पे भी आप देखें तो वीनस माउंट पर 1 2 3 4, तो 3 से 4 बच्चे ही मुझे इनके शो हो रहे हैं। वीनस माउंट उभरा हुआ है तो जिंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी। लाइफ लाइन शुरू में डिस्टर्ब है तो बचपन शुरू में कोई ज्यादा अच्छा नहीं होगा, जहां पर इनकी सेहत खराब होगी है, और घरेलू जिंदगी भी डिस्टर्ब होगी। शुरू में गुस्सा भी बहुत ज्यादा होगा और आस्ता आस्ता ये अपने गुस्से पर भी काबू पाएंगे। आगे जिंदगी की लाइन इनकी बड़ी बेहतरीन हो जाती है तो अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी देगा। केटू माउंट पर ये इस तरीके से फिश का साइन बन रहा है, तो ये फिश भी इनको बैरून मुल्क सफर भी करवाएगी। केटू माउंट पर ये फिश साइन आपको बेइंतहा दौलत भी देता है और रुपया पैसा भी देता है। आपके अंदर रिसर्च का जज्बा बहुत ज्यादा होता है, आप एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी इन अलूम में भी दिलचस्पी लेते हैं, और इसके अलावा अगर आप हायर एजुकेशन हासिल करना चाहें, पीएचडी वगैरह करना चाहें, तो उसमें भी अल्लाह ताला आपको हायर एजुकेशन, स्पेशली किसी भी काम में आपने रिसर्च करनी हो तो ये फिश साइन आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, और बिल्कुल आप तरक्की करेंगे। दिमाग की लाइन ये बता रही है कि बहुत ज्यादा आप मेहनती हैं, बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगे, और ये फिश साइन भी आपको दौलत देगा। और ये किस्मत की लाइन बड़ी शानदार तरीके से ऊपर जा रही है। वो जो मैं लेफ्ट हैंड देख के बता रहा था कि 35 से लेके 40 के दरमियान प्रॉब्लम जरूर आएंगे, लेकिन राइट हैंड ये बता रहा है कि आप अपनी मेहनत से, काबिलियत से उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। यहाँ पर बिजनेस की लाइनें मौजूद है,
लेकिन मनी ट्रायंगल आपका इतना मजबूत नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप जिंदगी में दो बिजनेस करेंगे लेकिन दोनों कामों में कोई खास कामयाबी नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं आपका रुपया पैसा कमाते तो रहेंगे लेकिन पैसा जमा नहीं हो पाएगा। जब आपका मनी ट्रायंगल ओपन होता है, इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ लें, अगर ये मनी ट्रायंगल इस तरीके से बंद हो जाता और ये बिजनेस की लाइन ऊपर तक चली जाती, फिर तो ये बिजनेस में बहुत ज्यादा कामयाब रहते हैं। लेकिन अब चूंकि मनी ट्रायंगल ओपन है तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये एक बिजनेस ये शुरू करेंगे, एक बिजनेस ये शुरू करेंगे, लेकिन चूंकि मनी ट्रायंगल ताकतवर नहीं है, बंद नहीं है, तो जिसकी वजह से दौलत जो है वो कमाते रहेंगे पैसा, लेकिन पैसा हाथ में ठहरेगा नहीं। यहां पर भी एक दो लॉस करेंगे, छोटे छोटे लॉस होंगे, लेकिन ये उन लॉस से निकल जाएंगे। और एक बड़ा लॉस इनका तकरीबन 47 पे भी होता नजर आ रहा है। अच्छा, जब ये लाइन नीचे की तरफ गिरती है ना, तो इंसान को अपने रिश्तों से जो तवक्कुआत होती हैं वो पूरी नहीं होती, अपने रिश्तों से दुख जरूर मिलते हैं, धोखे जरूर मिलते हैं। अगर आपकी दिल की लाइन बिल्कुल सीधी सैटर्न पे आके खत्म हो जाए, यहां पे खत्म हो जाए, तो ये बंदे के अंदर थोड़ी सी खुदगर्जी पैदा कर देती है। लेकिन आप देखेंगे तो यहां से इनकी दिल की लाइन थोड़ी आगे बढ़ भी रही है, यहां तक आ रही है। अगर ये दो उंगलियों के बीच तक पहुंच जाएगा तो फिर इंसान के अंदर इतनी खुदगर्जी नहीं रहती, फिर इंसान काफी हद तक दूसरों का भी सोचता है। दिमाग की लाइन पे ये वाला ट्राइंगल एक बन रहा है, ये ट्राइंगल भी बता रहा है कि ये अपनी जबरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से प्रॉब्लम जरूर आएंगे 40 से 50 के दरमियान, लेकिन ये अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उन प्रॉब्लम से निकलेंगे। लेकिन ये जो लाइन है, ये जो कट आया और यहां पर किस्मत की लाइन मदम हुई है इस जगह पे, तो 47 से लेके 50 के दरमियान ये वाला इनका थोड़ा सा टाइम मुश्किल होगा। 47 पे इनको कोई अपने रिश्तों से धोखा भी मिलेगा और इनका कैरियर भी खत्म हो जाएगा। इनकी एक बहुत बड़ी चीटिंग इनके साथ हो सकती है, जिसकी वजह से जो भी इनकी किस्मत होगी, जो भी इनकी जॉब होगी, कोई इनको बहुत अपना धोखा देगा, जिसकी वजह से इनका नुकसान हो जाएगा। तो जनाब आप अभी से अलर्ट हो जाएं, आंखें बंद करके किसी पर भी एतबार ना करें, जिंदगी के फैसले सोच समझ के करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। जुपिटर माउंट माशाल्लाह काफी उभरा हुआ है, तो अच्छा नॉलेज है, दीन का नॉलेज भी है, दुनिया का नॉलेज भी है, और जिंदगी में रुपए पैसे की कमी इनको नहीं होगी। सैटर्न माउंट भी बड़ा अच्छा है, तो अच्छी दौलत कमाएंगे। लेकिन यहाँ पे किस्मत की लकीर थोड़ी ओल्ड एज में जाके वीक हो जाती है, और यहाँ पे हमें सनलाइन की सपोर्ट भी नहीं मिल रही, तो जिसकी वजह से ओल्ड एज जो है वो इनकी बस नॉर्मली गुजरेगी। को बहुत हम इसको अच्छा बढ़ापा नहीं कह सकते। हाँ, अगर ये अभी से सेविंग करना शुरू कर दें और जिंदगी के फैसले सोच समझ के करें और अपने किसी एक ही काम पे फोकस करें और जिंदगी ज्यादा समझदारी से गुजारेंगे, तो ये फिर इनके लिए बेहतर होगा। फिर क्या होगा, अगर ये जिंदगी आप अभी से सेविंग शुरू कर देंगे और जिंदगी और किसी एक काम पे फोकस करेंगे और जिंदगी समझदारी के साथ गुजारेंगे, तो फिर क्या होगा, फिर इनकी ये लाइनें निकलना शुरू हो सकती हैं। देखें, ये नहीं होता कि लाइन, आपने सुना होगा ना कि लाइनें चेंज होती हैं। भाई लाइनें चेंज नहीं होती, बंदा चेंज होता है, बंदे का माइंड चेंज होता है। बंदा पहले इतनी मेहनत नहीं कर रहा होता, पहले अपने कामों पे इतना फोकस नहीं कर रहा होता, लेकिन एक टाइम आता है कि वो अपने काम पे बहुत ज्यादा फोकस करना शुरू कर देता है, अपने काम पे तवज्जो देना शुरू कर देता है। तो फिर क्या होगा, जिंदगी की लाइन बेहतरीन हो जाएगी, दिमाग की लाइन भी बेहतरीन हो जाएगी, किस्मत की लाइन आपकी इतनी शानदार यहां तक पहुंचनी चाहिए, इतनी लंबी होनी चाहिए, और आपकी बिजनेस की लाइन भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, वो भी यहां तक ऐसे जानी चाहिए, और यहां पे खूबसूरत आपका मनी ट्रायंगल बनना चाहिए। ठीक है जी, शोहरत की लाइन आपकी यहां से निकले और बड़े बेहतरीन तरीके से यहाँ पे ये शोहरत की लाइन हो, यहाँ पे ट्रायंगल हो, एक लाइन इधर जा रही हो, किस्मत की लाइन भी 2 शाखा या 3 शाखा हो, यहां से भी 1-2 शाखा या 3 शाखा एक लाइन जुपिटर माउंट पर भी खड़ी हो, वीनस माउंट पर ये खड़ी लाइनें हो, तो ये लाइनें निकलना शुरू हो सकती हैं, ये लाइन बनना शुरू हो सकती हैं। इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अपने अंदर एक डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा। अगर ये अपने आप को बदल देंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, अपने अंदर समझदारी भी लेके आएंगे, अगर इनके हाथ में ये वाली लाइनें निकलना शुरू हो गई, तो फिर लखपति भी बनेंगे, करोड़पति भी बनेंगे, और बुढ़ापा भी इनका बड़ा बेहतरीन होगा, जबरदस्त होगा। अल्लाह ताला इनको इज्जत, दौलत, शोहरत, रुपया, पैसा सब कुछ अता करेगा। और अगर आपके हाथ में ये वाली लाइनें मौजूद हैं, तो जनाब आप बेफिक्र हो जाए, आप करोड़पति बनेंगे, आपकी बड़ी लॉटरी भी लगेगी, आप अपना घर भी बनाएंगे, आप अपना बड़ा बिजनेस भी बना लेंगे, आपकी शादी भी बड़ी जबरदस्त होगी, लव मैरिज भी आपकी हो सकती है, अगर आपके हाथ में ये वाली लाइनें अगर बनी हुई है तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो को देख के बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है
तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें और कोई प्यारा सा कमेंट भी पास कर दें। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह।